ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों भगवान शिव का प्रतीक शिवलिंग, जिसे शिव भक्त अपने घरों में रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग को घर में रखने से मना किया जाता है, क्योंकि शिव पुराण में शिवलिंग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। यदि आप अपने घर में शिवलिंग रख रहे हैं तो आपको इन नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते तो आपको अपने घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या शिवलिंग को घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। यदि आप अपने घर में शिवलिंग रख रहे हैं तो कौन सा शिवलिंग घर में रखें, क्योंकि घर में हर एक शिवलिंग नहीं रखा जाता। छोटा शिवलिंग घर में रखना चाहिए या बड़ा शिवलिंग रखना चाहिए। शिवलिंग को गमले में रखें या मंदिर में। काला शिवलिंग रखें या सफ़ेद शिवलिंग रखें। घर में शिवलिंग रखने के क्या क्या नियम होते हैं, और यदि आप अपने घर में शिवलिंग की स्थापना करने जा रहे हैं तो शिव पुराण के अनुसार किन किन बातों का आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं शिवलिंग से जुड़ी 10 जरूरी बातें। दोस्तों भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखते चलिए। दोस्तों भगवान शिव को सामान्य देव नहीं है, बल्कि शिवलिंग जो होता है एक ऊर्जा का अपार स्रोत होता है। शिवलिंग से इतनी ऊर्जा निकलती है, अक्सर आपने मंदिरों में देखा होगा कि शिवलिंग के ऊपर एक तांबे का लोटा टंगा होता है, जिससे बूंद बूंद करके जल गिरता रहता है। ये जो जल गिरता है ये शिवलिंग से निकलने वाली ऊर्जा को शांत करने के लिए होता है। और देखा होगा कि मंदिरों में अक्सर बड़ी शिवलिंग की स्थापना होती है, और घर में जब हम शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो कहा जाता है कि छोटे से छोटा शिवलिंग रखना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा शिवलिंग है उतनी ज़्यादा ऊर्जा निकलती है, और जितना छोटा शिवलिंग होगा उतनी ही कम ऊर्जा उससे निकलती है। इस ऊर्जा को संभाल पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। दानव भी, बड़े से बड़े जो दानव थे वो भी इसको नहीं संभाल पाए, जबकि हम तो केवल इंसान हैं। इसीलिए शिवलिंग को घर में रखने से मना किया जाता है, क्योंकि जब आप शिवलिंग को घर में स्थापित करते हैं तो शिवलिंग से ऊर्जा निकलती है जो घर में रहने वाले लोगों पर परेशानियों का कारण बनती है, जिसके कारण इस ऊर्जा से सिर दर्द, मानसिक तनाव या शारीरिक परेशानियां इंसान को झेलनी पड़ती हैं। ये ऊर्जाएं खास करके घर की महिलाओं पर विपरीत असर पहुंचाती हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो घर में महिलाएं ही रहती हैं, ये ऊर्जा एक ज्वाला की तरह होती है जो कि हर किसी के लिए नुकसानदेह हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि शिवलिंग पर लगातार जल गिरने की ज़रूरत है। शिवलिंग पर रोज जल अभिषेक करने की ज़रूरत है, जो केवल मंदिरों में संभव हो पाता है। अक्सर कई बार घर में ऐसा होता है कि महिलाएं शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकती है, शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं कर सकती, या घर में ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि शिवलिंग पर लगातार जल गिरता रहे। तो इसीलिए शिवलिंग को घर में रखने से मना किया जाता है। इसके बावजूद भी यदि आप अपने घर में शिवलिंग की स्थापना करने जा रहे हैं तो शिव पुराण के अनुसार कुछ बातों का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। शिवलिंग के लिए सबसे पहले आपको ऐसी व्यवस्था करनी है जहां पर बूंद बूंद करके शिवलिंग पर जल गिरता रहे। बाजार से एक तिपाही वाला ऐसा स्टैंड आता है जिसमें नीचे शिवलिंग रखा हो और ऊपर स्टैंड हो, और इसमें एक छोटा सा लोटा हो। उसको अपने घर लेकर आइए, उसमें शिवलिंग की व्यवस्था कीजिए ताकि शिवलिंग पर बूंद बूंद करके जल गिरता रहे। अगर ऐसा शिवलिंग आपके तिपाही स्टैंड आपको नहीं मिल रहा है तो एक कांसे की कटोरी में जल भरकर उसमें शिवलिंग रखें। घर में हमेशा छोटे से छोटा शिवलिंग रखें। घर में भूल कर भी बड़ा शिवलिंग मत रखिएगा, क्योंकि बड़े शिवलिंगों की स्थापना जो होती है वो मंदिरों में होती है और उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है। और जब हम घर में शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई जाती। घर में चल शिवलिंग होता है, क्योंकि आप उसको उठाकर स्नान भी कराते हैं, फिर से मंदिर में उनको रख देते हैं। तो इसीलिए इस तरीके का छोटे से छोटा शिवलिंग आप घर में रखें। जब हम छोटी चीज़ रखते हैं, चाहे कोई मूर्ति है, चाहे किसी भगवान शिव का शिवलिंग प्रतीक है, तो जितनी छोटा शिवलिंग होगा, जितनी छोटी मूर्ति होगी, उतनी ही हमको उस चीज़ की कम व्यवस्था करनी पड़ती है। घर में कभी भी एक से ज़्यादा शिवलिंग ना रखें। यदि आपके घर में पहले से कोई शिवलिंग है तो आप नया शिवलिंग ला रहे हैं तो उसको घर से हटा दीजिए, मंदिर में रख दीजिए या बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए, लेकिन घर में केवल एक ही शिवलिंग रखें। और यदि आप शिवलिंग की रोजाना नियम से पूजा कर सकते हैं, रोजाना शिवलिंग का जल अभिषेक कर सकते हैं, तो ही आप अपने घर में शिवलिंग को स्थापित कीजिए, क्योंकि एक भी दिन आपका जल अर्पित किए बिना छूटना नहीं चाहिए। मासिक धर्म के दौरान महिलाएं घर में अगर कोई और सदस्य है तो उनसे शिवलिंग का जल अभिषेक करा लीजिए, लेकिन रोज सुबह शाम शिवलिंग की पूजा जरूर करनी है। दीपक जलाना है, शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना है, और शिवलिंग को भूलकर भी हल्दी या नारियल का पानी कभी मत चढ़ाइएगा। कच्चा नारियल शिवलिंग पर हम चढ़ा सकते हैं। चंपा के फूल या केतकी के फूल भी शिवलिंग पर नहीं अर्पित किए जाते। भगवान शिव ने इन फूलों को श्राप दिया था। साथ ही इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपने मंदिर में शिवलिंग को स्थापित कर दिया है तो शिवलिंग को वहाँ से आपको हटाना नहीं है, अर्थात शिवलिंग का स्थान आपको नहीं बदलना है। अगर किसी कारण से आपको शिवलिंग का स्थान बदलना पड़ रहा है तो सबसे पहले शिवलिंग को आप कच्चे दूध से और गंगा जल से स्नान कराइए और इसके बाद स्थान को बदल सकते हैं। कुछ लोग शिवलिंग पर दूध अर्पित करते हैं, पैकेट से दूध अर्पित करते हैं। यदि आप घर में हैं या मंदिर में जा रहे हैं तो शिवलिंग पर हमेशा स्टील के पात्र में कच्चा दूध लेकर ही अर्पित करें। कभी भी सीधे पैकेट से दूध अर्पित नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गर्म दूध शिवलिंग पर अर्पित ना करें। शिवलिंग पर हमेशा तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। मंदिर जा रहे हैं या घर पर हैं,
केवल खाली जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है, उस जल में कुछ भी नहीं मिला हुआ होना चाहिए। यदि आपको पहले अर्पित करना है, दही अर्पित कर सकते हैं, शहद अर्पित कर सकते हैं, गंगा जल अर्पित कर सकते हैं। बाद में आपको सादे जल से भगवान शिव का अभिषेक कराना है। शिवलिंग को कुछ लोग अपने घर में गमले में स्थापित करते हैं, तो कुछ मंदिरों में। बात आती है क्या शिवलिंग को गमले में रख सकते हैं या समी के पौधे में शिवलिंग को रख सकते हैं? तो दोस्तों भगवान शिव को समी का पत्र प्रिय है, समी का पौधा प्रिय है। शिवलिंग को आप समी के गमले में रख सकते हैं, लेकिन आपको अगर गमले में स्थापित कर रहे हैं शिवलिंग को समी के गमले में, तो आपको उस गमले को मंदिर में ही रखना होगा। मंदिर के पास रख सकते हैं वहीं पर, या मंदिर को भी इस तरीके से गमले को भी, आपको छोटा सा गमला है उसमें आपने समी का पौधा लगाया, तो ये आपका गमला कमरे में होना चाहिए, मंदिर में के पास होना चाहिए। बाहर, घर के बाहर गमले में शिवलिंग को स्थापित मत कीजिएगा, या किसी और गमले में भी शिवलिंग को नहीं रखना चाहिए। कहते हैं जिन घरों में शिवलिंग को बाहर गमले में विराजित किया जाता है, उस घर में भगवान गणेश वास नहीं करते और वास्तु दोष का कारण आप बन सकते हैं, चंद्र दोष आपको लग सकता है। इसीलिए शिवलिंग को हमेशा घर के मंदिर में स्थान दीजिए। घर के मंदिर का जो उत्तर दिशा है, पूर्व दिशा है, वहां पर आप शिवलिंग को रखें। कभी भी शिवलिंग को अकेला न रखें। शिवलिंग के साथ में शिव परिवार की मूर्ति जरूर होनी चाहिए। शिवलिंग पर सुबह और शाम दोनों समय आपको पूजा करनी है। सुबह के समय जल अर्पित करना है, और शिवलिंग जितना हमारा अंगूठे का बड़ा होता है, अंगूठे का पोरवा, इतना बड़ा शिवलिंग आपको अपने घर में रखना है। शिवलिंग का जो मस्तिष्क है कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिए, अगर आप चाहे वहाँ पर बेलपत्र रखें या फूल रखें, लेकिन शिवलिंग के ऊपर ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। जैसा शिवलिंग आप देख रहे हैं ऐसा शिवलिंग घर में मत रखिएगा, क्योंकि ऐसा शिवलिंग नीचे से खाली होता है, इसमें नीचे की तरफ होल होता है। तो घर में हमेशा नर्मदेश्वर शिवलिंग रखना चाहिए। नर्मदेश्वर शिवलिंग जो कि नर्मदा नदी में पाए जाने वाले पत्थर से बनता है, ये शिवलिंग घर में रखने के लिए शुभ माना जाता है। ऐसा ही शिवलिंग आपको अपने घर में रखना चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं कि घर में पत्थर का शिवलिंग रखें या धातु का शिवलिंग रखें, काला रखें या सफेद रखें। तो दोस्तों कैसा भी शिवलिंग आप अपने घर में रख सकते हैं। काला शिवलिंग रख सकते हैं, सफेद शिवलिंग रख सकते हैं, लेकिन यदि धातु का शिवलिंग रख रहे हैं तो उस पर नाग जरूर लिपटा हुआ होना चाहिए। रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। काला शिवलिंग की पूजा भी आप कर सकते हैं, सफेद शिवलिंग की पूजा भी कर सकते हैं। सिर्फ धातु का शिवलिंग है, चांदी, तांबी या पीतल, सोने का बना होना चाहिए, और उस पर नाग जरूर लिपटा हुआ होना चाहिए, और शिवलिंग में नीचे की तरफ छेद नहीं होना चाहिए। जो बंद शिवलिंग होता है नर्मदेश्वर शिवलिंग, वो ही अपने घर में रखिए। स्फटिक शिवलिंग रख सकते हैं, पारद का शिवलिंग आप अपने घर में रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे शिव पुराण में बताए गए शिवलिंग को घर में रखने के नियम। इस तरीके से जब आप शिवलिंग को रखते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो आपका जीवन खुशहाल होता है, आपका दुर्भाग्य दूर होता है। भगवान शिव की कृपा से व्यक्ति के हर काम बनते चले जाते हैं। शिवलिंग पर जब भी जल अर्पित करें तो तांबे के लोटे से पतली पतली धार बनाकर करें। तो दोस्तों ये थे शिव पुराण में बताए गए नियम। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके काम आएगी, वीडियो से आप लाभ उठाएंगे। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर जरूर कीजिए। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखते चलिए। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।